तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लेके आए हैं आपका जो रेस्पिरेशन चैप्टर था, रेस्पिरेशन जो टॉपिक था उसको लेके, ठीक है। जिसमें आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये पूरा डायग्राम देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये इसी का टॉपिक है। मैं अभी बीच में वीडियो नहीं डाल पाया था आपके लिए, ठीक, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं हम पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उससे पहले क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। बस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। यदि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कही जाए तो कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले देखिए कोई अगर पार्ट आता है, अगर हम एयर लेते हैं तो कौन सा पार्ट है आपका, नोज। नाक से जो है एयर जाती है, जिसके अंदर जो होल होते हैं उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। तो ये जो पैसेज है ये है नोस्ट्रिल्स वाला पैसेज, और वहीं जो अंदर जो कैविटी बनी है इसको बोलते हैं नेसल कैविटी, ठीक। उन ऑर्गन्स को समझते हैं। उसके बाद अगर कुछ कोई पार्ट आता है तो वो आता है फेरिंग्स। तो देखिए फेरिंग्स क्या है, ये वाला पार्ट फेरिंग्स है। उसके बाद कोई पार्ट आता है तो वो है आपका लैरिंग्स, याद रखना। उसके बाद कौन सा पार्ट है आपका, लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद आपका ट्रैकिया, देन लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एलोवेली। ये जो आपके पार्ट हैं ये आज आपको पढ़ने हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपका ये पार्ट है वो है नोज या नोस्ट्रिल्स, आप ये कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसके थ्रू जो एयर है वो अंदर जाती है। वो एयर क्या करती है, एंटर करती है, एंटर एयर इनटू लंग्स, यहीं से देखिए एंटर करती है एयर। वही देखिए अगर मैं बात करूँ ना आपके नोज की, तो नोज में क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वह क्या होता है, म्यूकस। ये चीज़ याद रखना, हेयर व म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डर्ट जो होते हैं, डर्ट पार्टिकल या बोल सकते हो डस्ट पार्टिकल, इनको कैप्चर कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। जो अदर इम्प्योरिटी होती है इनको ये क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं नोस्ट्रिल्स। और जो प्योर एयर होती है उसको ही आने जाने देते हैं, ठीक। वहीं इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स देखिए जो आपका माउथ है और नोज यानी नेजल कैविटी नोस्ट्रिल्स के बीच का जो पार्ट होता है, बिल्ड पाइप के बीच का, ये कहलाता है फेरिंग्स। केवल इतना सा याद करना है, फेरिंग्स का जो मिड पार्ट है इसका, नोज, माउथ और इसका, ठीक। उसके बाद अगर तीसरा कोई पार्ट है तो वो है आपका लेरिंग्स। कौन सा है, लेरिंग्स, जैसे जनरली हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये ट्रैकिया की जस्ट ऊपर, ट्रैकिया देखिए ये ट्रैकिया है, इसकी जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं लेरिंग्स। जिससे अब देखिए मैं बोल रहा हूँ तो ये इससे संभव है आपके वॉइस बॉक्स से। यहीं पे एक हड्डी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे एक थोड़ा उसके ऊपर जो लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर है जो हमें बोलने में हेल्प करती है। तो लेरिंग्स है आपका, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो है आपका ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। तो देखिए ट्रैकिया की मैं बात करूँ तो देखिए ये जो है आपका, जिसे हम कॉमनली विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विंड पाइप, ये भी नाम है इसका, विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया। तो देखिए ट्रैकिया ही क्या करता है, लंग्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारी एयर जाती है वो ट्रैकिया के थ्रू जाती है। और ये ट्रैकिया पे क्या पाए जाते हैं, सी शेप के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप के रिंग्स, छल्ले बोलते हैं जिन्हें अगर मैं भाषा में बोलूँ। तो उसके ऊपर जो देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, सी शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। कोलैप्स यानी जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, ठीक है। तो इनका ये वर्क है, इनका ये जो आपको देख रहे हैं, ट्रैकिया वो कोलैप्स होने से बचाते हैं। उसके बाद देखिए आपने देखा वो ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक और दो, ठीक है। इनको बोलते हैं ब्रोंकस। इनको क्या बोलती है, ब्रोंकस। ये नाम आप याद रख लें, या ब्रोंकी भी बोलते हैं। ब्रोंकस या ब्रोंकी। जो ट्रैकिया आगे जाके क्या करती है, दो पार्ट्स में बट जाती है, राइट एंड लेफ्ट में। जैसे ब्रोंकस कहते हैं जो एक लेफ्ट लंग में, एक बार राइट लंग में चली जाती है, ठीक है। वहीं अब इसके आगे जो पार्ट आता है देखिए, इस छोटे छोटे और जो ब्रोंकस है आपका छोटे छोटे और स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, जिनको बोलते हैं हम ब्रोंकियोल्स।
जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और इन्हीं ब्रोंकियोल्स के सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे होते हैं आपकी एलोवियली, जहाँ पे एक पतली पतली लेयर होती है एलोवियली में, जहाँ पे ब्लड कैपिलरी आके ब्लड कैपिलरीज होती है, मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड मिलियंस ऑफ एलोवियली प्रेजेंट होती है, जहाँ पर क्या होता है आपका एयर एक्सचेंज, मतलब जो एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, CO2 है, दोनों चीज़ें भाई यहीं पे एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का एलोवियली में, जहाँ पे मिलियंस ऑफ एलोवियली प्रेजेंट होती है लंग्स में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना इस स्ट्रक्चर में। वहीं देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर और शो किया है, ये यहाँ डायफ्राम। तो देखिए डायफ्राम को शो करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो लंग्स हैं इनकी कैविटी को इस पार्ट पे, यहाँ पे डायफ्राम स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है आपको नीचे वाले एब्डोमिनल पार्ट को और अपर पार्ट को, दोनों को अलग करता है। ये चीज़ याद रखना, डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप देखिए करेंगे हमें आपको पढ़ने मिलेगा इसमें, फिर से पढ़ते हैं। देखिए नोस्ट्रिल्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए नेरी कैविटी में क्या होता है, ये दो होते हैं पहले तो नोस्ट्रिल्स। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपके हेयर इन बिकस प्रेजेंट होते हैं, जो डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर करके रखते हैं, गंदी यानी जो डर्ट वाली एयर है उसको अंदर नहीं जाने देते, प्योर एयर पहुँचती, इम्प्योरिटी को रोक लेते हैं। उसके बाद हम बात करूँ फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जिसकी मिड वाला पार्ट है किसके, माउथ और बिंड पाइप की मिड वाला पार्ट, और बिंड पाइप की जस्ट ऊपर होती है लेरिंग, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम बोलते हैं। और उसके बाद कोई पार्ट आता है तो वो आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, देखिए एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके ऊपर सी शेप के रिंग्स पाए जाते हैं, सी शेप के रिंग्स पाए जाते हैं, जैसे कार्टिलेज ऑफ रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिंग्स का एक काम है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया आने यहाँ के दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, जैसे ब्रोंकस कहते हैं, जो लेफ्ट एंड राइट लंग्स में एंटर कर जाती है। वहीं जब ब्रोंकस आगे जाके और डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। वहीं इन्हीं ब्रोंकियोल्स के सब एंड पे, सबसे लास्ट वाले एंड पे पाए जाते हैं एलोवियली, जो मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ही थिन लेयर के बने हुए होते हैं, जहाँ पर मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, जहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मैंने आपको अभी समझाया बड़े ही ईजी तरीके से, ये है आपका। ठीक, वहीं अब देखिए बात करें इसके मैकेनिज्म की, बात आई तो मैकेनिज्म इतना ईजी नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म को समझते हैं, आप देखिए देख लीजिए इस बार, फिर देखिए मैकेनिज्म को समझते हैं इसमें। देखिए जो हम सांस लेना, एक होता है रेस्पिरेशन, एक ब्रीथिंग, दोनों फर्क था मैंने बताया था। जो रेस्पिरेशन है वो होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्रीथिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस केवल, ये कहाँ होता है, लंग्स में। ठीक है, जो हम करते हैं इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये हटा दो, अब इसका नाम आएगा ब्रीथिंग। ठीक, तो देखिए ब्रीथिंग भी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये भी दो प्रोसेस में। इसमें देखिए क्या होता है, इनहेल करना, इनहेल और एक्सहेल, यानी सांस को लेना और छोड़ना। यानी इनहेल कौन सी गैस करते हैं हम, O2, और एक्सहेल कौन सी करते हैं, CO2। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, इनहेल करते हैं O2 व एक्सहेल करते हैं CO2 को। ठीक, वही अब आगे अगर मैं बात करूँ इनहेल और एक्सहेल में, देखिए ब्रीथिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, इनहेलेशन व एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करिए, देखिए जब हम इनहेल करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए जब हम इनहेल करते हैं, आप देखिए सांस भर के देखिए तो क्या क्या चेंज आते हैं। तो ये सबसे पहला चेंज, जब हम इनहेल करते हैं तो जो आपका डायफ्राम है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये क्या करता है, डाउनवर्ड जाता है। डायफ्राम कहाँ जाता है, डाउनवर्ड। कहाँ जाता है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। ठीक, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ जरूरी है याद करना। जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। और जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो कैसी हो जाती है, लार्जर हो जाती है। चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है, फूल जाती है, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है। सॉरी, आपको फील होता है कि आपने एयर ले ली, यानी आप ऑक्सीजन लेते हैं। वही जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल में क्या होता है, जो डायफ्राम है वो फिर से ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, और जो आपका चेस्ट कैविटी है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अपवार्ड शिफ्ट होता है, डायफ्राम अपवार्ड शिफ्ट होता है, अपवार्ड शिफ्ट होता है।
और जो हमारी चेस्ट कैविटी रिलैक्स मोड में आ जाती है। ये होता है एक्सहेल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो देखिए इनहेलेशन में देखिए, अब मैं एक और चीज़ बताऊँ इसमें, एक और चीज़ देखिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, ये चीज़ और मैं बात कर दूँ, ये और बता दूँ। तो देखिए जब हम इनहेलेशन, देखिए एक्सहेल तो बहुत सिंपल सा है इतना, फिर जो चेंजेस आते हैं आपको केवल वो लिखने, चेस्ट कैविटी स्मॉल, फिर से नॉर्मल रिलैक्स मोड में आ जाती सब कुछ। मेरी एक्सहेल में इनहेल में पूरा सा है, ठीक है। डायफ्राम में जब ये सारी चीज़ें हुई, डायफ्राम डाउन बढ़ गया, चेस्ट कैविटी एकदम लार्जर हो गई, लार्जर हो जाती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँचती है कहाँ पे, एल्वियोली में। कहाँ पहुँचती है आपकी, एल्वियोली में पहुँच जाती है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाती है आपके, ब्लड के साथ। किसके साथ मिल जाती है, ब्लड के साथ। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। ये चीज़ याद रखना, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब भी हम लोगों में अगर ब्लड की कमी होगी, खून कम होगा, तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, इसी वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है और बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचा देता है, ठीक। वहीं जब ये कम होता है तो हमें इससे दिक्कत आती है। ये पिगमेंट है जो ये हमारी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी पार्ट्स तक। वहीं जो आपकी देखिए इनहेल प्रोसेस या एक्सेल जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की, ये किसी भी व्यक्ति में 15 to 18 टाइम्स होती है पर मिनट। ये चीज़ याद रखना, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है, पर मिनट। ये चीज़ याद करने लायक है आपकी। पूछी जाती है रेट ऑफ ब्रीथिंग कितनी है, 15 to 18 मिनट्स पर मिनट बोली जाती है, ठीक है। एक बार में हम इतनी ही सांस लेते हैं, इतनी, यानी 1 मिनट में इतना ही, ठीक है। वहीं जो ब्लड का भी आपको पता होगा, 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट्स होता है हीमोग्लोबिन ब्लड में, ये आपका चलता है, ये तो आपने देखा भी होगा। इस पर हम देखिए, अगर कुछ प्रोसेस आती है तो आपके जो रेस्पिरेशन आते हैं आपके अदर, अब जैसे रेस्पिरेशन अमीबा में किस टाइप का है, अमीबा जो रेस्पिरेशन करता है वो कैसे करता है, ये शॉर्ट में है, बहुत ईजी से समझिए इसको। तो ये रेस्पिरेशन इन अमीबा में बात करूँ तो अमीबा में किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। वहीं दूसरा एक और है आपका, वो होता है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म किसके थ्रू करता है गैस ऑफ एक्सचेंज, वो करता है स्किन के थ्रू, ठीक, इसके थ्रू, स्किन के थ्रू। वहीं हम बात कर रहे हैं फिशेस की, फिश किसके थ्रू करती हैं, वो करती हैं गिल्स के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये टॉपिक याद रखना, अमीबा करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, अर्थवर्म करते हैं स्किन के थ्रू, फिश करती हैं गिल्स के थ्रू। वहीं अब बात करें अगर प्लांट्स की, लेकिन प्लांट भी है, प्लांट भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि प्लांट की भी कई चीज़ें हैं जो हमें करनी है, सीखनी है। तो देखिए प्लांट जो है, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लांट में ये चीज़ें जो है मेन स्टोमेटा, यहीं से आपका देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, यहीं से रेस्पिरेशन होता है, यहीं से ट्रांसपिरेशन होता है, पता है आपको, यही है प्लांट का स्टोमेटा। वहीं कुछ वुडी स्टीम्स होते हैं, उनमें पाया जाता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स यानी स्टेम के ऊपर जो तने होते हैं स्टेम, उनके ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी, तो कुछ वुडी प्लांट्स हैं, नहीं है केवल अभी, तो वहाँ लेंटिकल्स हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। ये चीज़ याद रखना, रेस्पिरेशन प्लांट में लेंटिकल्स के थ्रू भी होता है। ठीक, बहुत ही इजी सा है, ज़्यादा आपको नहीं करना, इतना चीज़ याद रखना। प्लांट में स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन तीनों होती है स्टोमेटा के थ्रू, वहीं लेंटिकल्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो यही आज आपका टॉपिक था, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। ठीक है, तो और जो भी चीज़ है आपको इसकी जो PDF वगैरह है वो मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल उस पर प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ भी जाकर देख लें, जो चैनल का नाम है देखिए शो हो रहा है। ठीक है, वह इस PDF भी मिल जाएगी आपको, वो फ्री क्लासेस जो है, फ्री नोट्स भी मैं अब जल्दी वहाँ और भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। कई कई चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।